दोस्तों, हमारी अर्थ पर कई सारे नेचुरल और आर्टिफिशियल केव्स बनी हुई हैं। प्राचीन काल से ही इन केव्स का यूज आदि मानव या किसी राजा ने किया है। ये केव्स अपने आप में कई सारे रहस्य छुपाए हुए हैं जिसे कोई आज तक समझ नहीं पाया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही दुनिया की कुछ केव्स के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसे आपने कभी देखा भी नहीं होगा और ना ही कभी सुना होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, नंबर 1 पर बात करते हैं सान दुंग केव, वियतनाम। सान दुंग केव दुनिया की सबसे बड़ी और नेचुरल केव है जो वियतनाम के क्वांग बिन प्रांत में स्थित है। इस केव के अंदर एक भूमिगत नदी है और 2019 में ये बात क्लियर हुई कि ये केव एक भूमिगत नदी द्वारा एक हैंग थंग नाम की दूसरी केव से जुड़ी है। इस जुड़ाव के कारण इस केव का प्रभावी आयतन 16 लाख क्यूबिक मीटर से अधिक बढ़ जाता है। ये केव लाइमस्टोन चूना पत्थर से बनी हुई मानी जाती है। ये केव लगभग 20 लाख से 50 लाख सालों पुरानी है और इसकी खोज एक लोकल इंसान के द्वारा 1991 में की गई थी। यहाँ बहुत ही मनमोहक आवाजें आती हैं और आज के समय में ये केव एक टूरिस्ट प्लेस बन रहा है। नंबर 2 पर बात करते हैं अजंता केव्स। अजंता केव्स इंडिया के प्रमुख राज्य महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये केव्स लगभग 30 कटे हुए बुद्ध स्मारक हैं जो कि दूसरी शताब्दी सीई से 480 सीई के मध्य से हैं। इन केव्स में पेंटिंग और मूर्तियां शामिल हैं। इस केव की बनावट और टेक्निक देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि ये केव्स प्राचीन भारत की कला के बेहतरीन जीवित एग्जाम्पल्स में से एक है। इन केव्स के अंदर बहुत सारी पेंटिंग कारीगरी की गई है और इसके अंदर कई सारी प्रतिमाएं मौजूद हैं। इन केव्स पर जो चित्र बनाए गए हैं वो अपने इशारों और अपनी मुद्राओं से अपनी भावनाओं को प्रेजेंट करते हैं। यूनेस्को के अनुसार ये बुद्ध धार्मिक कला की उत्कृष्ट कृतियां हैं जिन्होंने भारतीय कला को प्रभावित किया है। कई जानकारों का कहना है कि इन केव्स को 2 पार्ट्स में बनाया गया है, जिसका पहला पार्ट दूसरी शताब्दी सीई में और दूसरा पार्ट 400 से 650 सीई के बीच शुरू हुआ था। अजंता की केव्स का उल्लेख इंडिया के मध्यकालीन युग के कई चीनी बुद्ध यात्रियों स्मरणों में किया गया है और 17वीं शताब्दी के दौरान एक मुगल अधिकारी के द्वारा इन केव्स का उल्लेख किया गया था। 1983 में इन केव्स को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित किया गया था। तो आइए दोस्तों, नंबर 3 पर बात करते हैं केव ऑफ क्रिस्टल्स। ये केव मेक्सिको के चिहुआहुआ सिटी में 300 मीटर की गहराई पर नैका खदान से जुड़ी हुई है। इस केव्स के प्रमुख पार्ट में विशाल सेलेनाइट क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। इन क्रिस्टल में से कुछ दुनिया के बड़े नेचुरल क्रिस्टल्स भी हैं। इन केव्स की खोज सन 2000 में 2 भाई जुआन और पेड्रो द्वारा खदान के ड्रिलिंग के दौरान की थी। ये केव बहुत ही ज्यादा फेमस है और कई बार इस केव के बारे में हिस्ट्री और डिस्कवरी चैनल द्वारा दिखाया जा चुका है। नंबर 4 पर बात करते हैं ब्लू ग्रोटो केव। ब्लू ग्रोटो केव दुनिया के सबसे अट्रैक्टिव केव में से एक है। ये केव साउथ इटली के कैप्री के किनारे स्थित एक समुद्री केव है। इस केव के दूसरे पॉइंट से जब सनलाइट इसके पानी पर पड़ती है तब इस पानी का कलर ब्लू दिखता है और ये केव रोशन हो जाता है, इसलिए इसे ब्लू ग्रोटो केव कहा जाता है। ये केव चट्टान की सतह पर 50 मीटर तक फैली हुई है और इसकी गहराई लगभग 490 फीट है।
इसके साथ एक मात्रा केव है जिसके ताल रेतीले हैं। रोमन काल में इस केव का इस्तेमाल सम्राट टाइफेरियस द्वारा एक स्विमिंग हॉल की तरह किया जाता था और इसे एक समुद्री मंदिर की तरह पूजते थे। इस केव को देखने दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं और इस वजह से ये टूरिस्ट का सबसे फेमस पॉइंट बनता जा रहा है। तो आइए दोस्तों, नंबर 5 पर बात करते हैं उंदावली केव्स। उंदावली केव्स भारत में स्थित बहुत प्राचीन केव्स हैं जो कि इंडियन रॉकेट वास्तुकला का एक अखंड एग्जाम्पल हैं। ये केव्स प्राचीन विश्वकर्मा शतपथीज के बेहतरीन प्रशंसा पात्रों में से एक है। उंदावली केव्स भारत के प्रमुख राज्य आंध्र प्रदेश में गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में अंदावली प्लेस पर हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट में विजयवाड़ा से 6 किलोमीटर साउथ वेस्ट में स्थित है। ये केव्स राष्ट्रीय महत्व केंद्र संरक्षित स्मारकों में से एक है। लोकल पब्लिक द्वारा कहा जाता है ये केव्स 7वीं शताब्दी की हैं, जो कि 420 से 620 सीई के विष्णुकुंडी राज्यों से जुड़ी हैं। इन केव्स को प्राचीन काल से ही भगवान नरीश को समर्पित किया गया था। ये केव्स 4 फ्लोर वाला रॉकेट मंदिर है। दोस्तों, ये थी आज की खास जानकारियां। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।